अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग सोरठ एक चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगूचे मूरख उठ भजन सुलाग रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे। तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जायन छूटे। तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे। तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जायन छूटे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे। तेरी जोय फजीती बेला, अंत काल के माही। तेरी जोय फजीती वेला, अंत काल के माही। पड़सी मार गणी गुर जाकी, कोय छुड़ावे नाई। पड़सी मार गणी गुर जाकी, कोय छुड़ावे नाई। बंदा जाग जाग नर जाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे। नरक कुंड दोजख दुख भारी, परलोकयो न जावे। नरक कुंड दोजख दुख भारी, परलोकयो न जावे। गर्भवास में ऊंधो टेरे, जीणा दुख बहु पावे। गर्भवास में ऊंधो टेरे, जीणा दुख बहु पावे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे। चेते क्यों नि अचेत अंधा, क्यों जीत्योड़ो हारे। चेते क्यों नि अचेत अंधा, क्यों जीतोड़ो हारे। कह सुख राम बाजती तरजू, जम तोय पटक पिछाड़े। कह सुख राम बाजती तरजू, जम तोय पटक पिछाड़े। बंदा जाग जाग नर जाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे। सोयर काय बिगूचे मूरख, उठ भजन सुलाग रे। सोयर काय बिगूचे मूरख, उठ भजन सुलाग रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, बंदा जाग जाग नर जाग रे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं सब प्राणियों से, सब नर नारियों से कि जागो 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 और जाग जाओ। जाग कर किस में लग जाओ? भक्ति में लग जाओ, अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाओ। जब तक सोए रहोगे तब तक तो संसार का काम ही करते रहोगे, दूसरों का काम ही करते रहोगे। इसी में कीमती हीरे के समान अमोलक स्वांसार पे पूंजी है, उसको लुटाते रहोगे, ठगाते रहोगे। अपने लेखे लगने वाली नहीं है। श्वास से अपने लेखे कब लगेगी? राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। ए मन, ए बंदा, जल्दी से जल्दी राम जी की भक्ति में लग जा। अपनी श्वासों को लेके लगा ले, वरना तो ये सारी श्वासा रूपी पूंजी तूने अब तक तो संसार के लिए गंवा दी, और आगे भी तू ऐसे ही माया मोह भरम की रजनी में सोता सोता गंवा कर चला जाएगा। और फिर दोबारा ये नर्तन मिलने वाला नहीं है। तो ये नर्तन का ओसरा दोबारा कब आता अपने को सबको पता है, चार जुगा बीच एक ही बारा। ओसन नर्तन पावे और सदगुरु मिली
बिना जीव सुना, फिर 84 याद। अपने को तो अच्छी किस्मत है कि अपने को नर्तन मिला और उसके ऊपर सदगुरु का ज्ञान भी मिला है। फिर नर्तन मिल भी गया और सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला तो ये जीव सुना का सुना रह जाएगा। वापस से कहाँ आएगा? 84 में आएगा। और 84 में तो भारी दुख है, दो जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा। 84 के दुखों का वार पार ही नहीं है। जिस प्रकार से सागर के पानी का वार पार नहीं होता, था होता है, उसका कोई माप तोल नहीं कर सकते। इसी प्रकार से 84 के दुखों का कोई माप तोल करना संभव नहीं है। अपने आज शरीर में पीड़ा हो रही है, रात को दांत को दर्द हो रहा है, सुबह क्या करेंगे? आराम। हाँ, डॉक्टर के चले जाएंगे सुबह उठते ही, और डॉक्टर इलाज कर देगा, ठीक हो जाएंगे शाम तक। और 84 के अंदर कीट पतंग पशु पक्षी योनि में तो बस सहना ही सहना है और कुछ भी नहीं कहना है। ऐसी स्थिति आगे होने वाली है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जावे उससे पहले है मूर्ख तू जाग जा। तू वो समझ, चांडक साहब हे मूर्ख तू जाग जा। और अपन अपने आप को क्या फरमाते हैं, क्या समझते हैं? समझदार। सदगुरुदेव फरमा रहे तू कौन है? मूर्ख है, समझदार नहीं है। मूर्ख है तभी तो अपनी स्वास्थ्य पूंजी को जो करोड़ों रुपए खर्च कर दो तो भी एक श्वास एक्स्ट्रा मिलने वाली नहीं, और दूसरों के लिए लगाया जा रहा है। समझदारी का सौदा कर रहा है या मूर्ख बने का? तो मूर्ख है, समझदार है। कहता हूँ क्या जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोग को मोल। एक श्वास एक्स्ट्रा चाहिए, 3 लोग का मोल भी दे दो तो भी मिलने वाली नहीं है। उनको रोज अपन ऐसे ही गंवाए जा रहे, सोते किसमें? माया और मोह भरम की रात्रि में सोते सोते अपने जीवन को यूं ही गंवाते चले जा रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, अब तक जो हुआ सो तो हुआ, जब जागे तभी सवेरा। अभी जाग जा, अभी भी है वक्त। बाकी जीवन की संध्या तो सबकी आने ही वाली और आ ही रही और आ भी गई है शर्मा जी। जीवन की संध्या तो 60 साल क्रॉस हो गए, वहां तो जीवन की संध्या तो चली तो नहीं गई है अभी, चली तो नहीं गई है, पर जा रही है। बालक तरुण बुढ़ापो भी तो अजम राम नहीं गावे, 84 फिर नर्तन पायो चाम सोनी जावे। ये गोल्डन चांस है, ये सुनहरा अवसर है, ये जा रहा है, इसको सोते सोते गवाना नहीं है। आज आरबीआई अपने को नोट छापने की मशीन एक रात के लिए दे देवे तो कौन सोएगा? कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इतना मोटिवेशन सदगुरु सुखराम जी महाराज दे रहे, देना पड़ेगा कि आज एक रात के लिए तो आरबीआई की मशीन है नोट छापने की, जाग जाओ। किसी को बोलना पड़ेगा? क्या? हाँ, लड्डा जी को बहुत मजा आएगा। किसी को बोलना पड़ेगा क्या? किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। देखिए तो कौन सा, परंतु यह जरूर देखिए, अनगिनती गिनती नहीं राम नाम की जोड़, श्वास उश्वास में होता है सिमरन 70 करोड़ की कमाई जरूर हो सकती है, ये जरूर पता है। बाकी नोट कैसे छपते हैं वो तो कभी देखा नहीं है। देखिए तो बता दो तो किसी को प्रेरणा देने की आवश्यकता उस समय नहीं पड़ेगी। नींद तो आए, कहना भी नहीं पड़ेगा, नींद भी नहीं आएगी, नींद को छोड़ो उबासी भी नहीं आएगी। रात भर में नोट जो तुमने छाप लिए वो सब किसके हैं? लड्डा जी के हैं। हाँ, लड्डा जी के हैं, वो सारे छाप लिए तो नींद आने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि वास्तविक वो आरबीआई तुमको छापा खाना टकसाल देवे नहीं देवे, परंतु मैं तुमको ऐसी टकसाल बख्शीश कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। अब टकसाल तुम्हारे सामने पड़ी है, नोट छापने की मशीन तुम्हारे सामने पड़ी, फिर भी तुम सो रहे हो। अरे बंदा, जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूर्ख। नोट छापने की मशीन और सो रहा है तो मूर्ख है समझदार है? मूर्ख है समझदार है? साबुती वो तो क्या है? मूर्ख है। थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा मूर्ख है। और अपन सब वही काम कर रहे हैं। सदगुरुदेव ने तो बख्शिश कर दी अपने को, ऐसा निजनाम बख्शिश कर दिया जिसमें एक उस में 70 करोड़ की कमाई सदगुरु विधि से करने पर हो सकती है, और फिर भी नोट नहीं छाप रहे। ऐसे राम नाम के चोट नोट जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी चलने वाले हैं वो अपन नहीं छाप रहे हैं। तो और क्या करे? सोयर काय बिगुचे मूर्ख, उठ भजन सु
लाग रही है, समय अपने पास में ज्यादा नहीं है मोहनराज साहब। नोट छापने की मशीन ज्यादा समय के लिए रहने वाली, वापस ले ली जाएगी, इसलिए सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, श्वास उश्वास रटो आ रसना, राम भजन को दीन। ये रसना ही तो नोट छापने की मशीन है, यही तो छापा खाना है। और इसको ऑथोराइज किसने? सदगुरुदेव ने निज नाम देकर कर दिया। तो अब इसमें से राम नाम का जितना भी सुमरन होगा वो 70 करोड़ की कमाई करवा के ही रहेगा, परंतु रसना को तो हिलाना, वो नहीं हिलावे तो गलती किसकी? हाँ मुंद्रा साहब, गलती किसकी? अपनी गलती है। उन्होंने तो अपने को ऐसा छापा खाना बख्शीश कर दिया, अपने पास पहले था परंतु उसकी गम नहीं थी, इसकी जानकारी नहीं थी। तो सदगुरुदेव फरमा रहे अब तो मैंने तुमको बता दिया, सदगुरु विधि भी बख्शीश कर दी, निज नाम भी तुमको प्राप्त हो गया, अब तो सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा कीनी, श्वास उश्वास रटो आ रसना, राम भजन को देनी। और जिसको ऐसे छापे खाने का आनंद आ गया वो तो एक बार जग गया, फिर वो सोता नहीं है। यूं जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की बाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलाणी। जैसे छापा खाना वाले देने को धन्यवाद कहोगे नहीं कहोगे? वाह गुरा की इमृत वाणी, मरतक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया, शब्द सरवणाया। बाकी मुखारबिंद से बातें तो सारी खूब कर लेते थे, परंतु जब ऐसे सदगुरुदेव ने अपने को ऐसा सदगुरु विधि बख्शिश की, ऐसा निजनाम बख्शिश किया, ऐसे आत्मा को केवल ज्ञान से चेतन किया, तो हो ये सरजीत राम कह बोलिया, शब्द सरवण आया। जैसे कानों में पड़े गूंजे, उसी समय आत्मा सोई भी जाग गई और जाकर राम जी के नाम के सुमरण में लग गई। वरना तो आत्मा कहती मैं तो 84 में भटकती रही थी और आगे भी भटकती रहती। तो जब सदगुरु के ज्ञान को सुनकर जाग जाएंगे वो तो उनका 84 छूट जाएगा, और जो सोते के सोते रह जाएंगे वो फिर पछताएंगे। यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है। ये आज मिनखा तो मिली है, 4 दिना की जोर जवानी आ देकर मत भूलो। यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है। फिर तो 84 की अंधेरी रात ही आने वाली है। उसमें ये अपने को ये पूनम का चंद्रमा का समान ये ज्ञान सदगुरु का फिर उसमें मिलने वाला नहीं है। यो 4 दिना को चांदनियो, फिर अंधेरी राता है, थारी छतड़ी चुवे है, ये सावनेरी बरसाता है, ये सावनेरी बरसाता है। जो जागे है सो पावे है, जो सोवे वो पीछे तावे है, माटी रिया काया आखिर माटी में मिल जावे। ये 5 तत्वों का शरीर तो मिलने ही वाला है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, परंतु जब तक शरीर है, जब तक श्वास है, उसका उपयोग परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर लेवे, सदगुरु के ज्ञान को श्रवण करके जाग कर। नहीं तो ये मिनखा दे ऐसे ही खोकर चले जाएंगे। इसलिए गुरु नानक साहब भी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? ए जन्म मानू खा जो मिलिया, गुरु की कृपादा प्रसाद समझ, बेकदरी न करे इन श्वासादी, जप नाम जीवन दाराज समझ, जप नाम जीवन दाराज समझ। ये आपको मिनखद मिली है, इतनी आसानी से नहीं मिली है, परमात्मा की विशेष कृपा हुई तब मिनखद मिली, और उसमें भी भरत खंड में मिली, उसमें भी कलयुग में मिली, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर पुत्रे भव पारा। केवल परमात्मा के नाम का सिमरन करके ही अपन भवसागर से पार हो सकते हैं, उसके लिए कोई विशेष प्रयास की आवश्यकता
नहीं है। इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं है, व्रत तीर्थ उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी कष्ट सहने की, बाहर जाकर कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं है। सहज सहज में परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है। बस क्या है टर्म्स कंडीशन कि आपको जागना है, जागना है, जागना है। जाग जाएंगे तो प्राप्त कर लेंगे, और सोते रहेंगे जाएंगे तो फिर पिस्तावत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे। तीन लोक ओ राम बिना बिन, तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जाय नहीं छूटे। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जीवन अलग अवध है ओछी, माया सबे बिराणी, तीतर बाज कालियों दाबे, आशा सकल बिलाणी। अपने पास में कोई लंबी चौड़ी आयु अवधि नहीं है। हाँ, सतयुग में होते तो 1,00,000 वर्ष की उम्र होती तो बिल्कुल आराम वाली बात थी कि सब काम क्या करोगे, आराम आराम से। कैसे करेंगे, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और आगे वर्षों। हाँ भाई, उसमें तो 1,00,000 वर्ष की उम्र थी तो ये सतयुग के लिए सार्थक थी, परंतु वो सतयुग तो रहा नहीं। उसके बाद में त्रेता आया तो 10,000 वर्ष, उसमें द्वापर आया तो 1,000 वर्ष, और कलयुग आया तो 100 वर्ष। तो इसमें अल्प आयु हो गई। कहाँ तो 1,00,000 वर्ष की, और कहाँ 100 वर्ष की आयु हो। 100 वर्ष भी कब किसके पूर्ण हो जाए, 62 आयु तो 60 साल के लगभग है। कसो बरस तो श्वास को ग्रास रहे मुख माए, होठ से होठ समेट सके नहीं, जीव कुछ कर जाए। जीवन कितना अपना, यहाँ तो अपने को 60-70 साल की आयु मिली है, और ये मिनखा देखी आयु 60-70 साल की, और आगे 84 की आयु कितनी, 43,20,000 वर्ष की। तो 60 वर्ष का परसेंटेज निकाल ले अपन सक्सेना साहब, 43,20,000 में कितना आएगा। हाँ, पॉइंटों के अंदर आएगा, पॉइंटों के अंदर आएगा। इतना सा अपने को समय मिला भी, इसको भी आप सोने में लगाओगे। सदगुरु इसलिए पूछ रहे, अपने पास में ज्यादा समय नहीं है। 43,20,000 वर्षों में केवल 60 वर्ष की आयु किसके समान है। एक जो बिजली चमकती है ना, बिजली कितने घंटे के लिए एक बिजली चमकती है, सेकंड के लिए। बस वो सेकंडों जितना ही अपने पास में समय है, उससे ज्यादा नहीं है। जीवन तेरा सुद्र अंश है, व्यक्त नील गनमाला में, सौदा मिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। जीवन तेरा सुद्र अंश है, छोटा सा अंश है। अभी बात की 43,20,000 में 60 वर्ष। जीवन तेरा सुद्र अंश है, व्यक्त नील गनमाला में। 43,20,000 तो बहुत बड़े हैं। इसी प्रकार से आसमान तो बहुत बड़ा है, परंतु बिजली जीवन तेरा सुद्र अंश है, व्यक्त नील गनमाला में। और सौदामिनी संधि सा सुंदर, सौदामिनी संधि किसको कहते हैं, बिजली को। सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में, एक पल के लिए उजाला देती है, उसमें जो देखना है सो देख लो। इसी प्रकार से 60 वर्ष की औसत आयु है, 43,20,000 वर्षों में, उसमें क्या देखना है, सदगुरु के ज्ञान को देखकर धारण करके सदगुरु विधि से सुमरन करके परमात्मा पद की प्राप्ति कर लो। ये हो गई तो हो गई, बाकी होने वाली नहीं है। तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे। अपन देख ही रहे, जाना तो सबको है, एक एक करके सब जा रहे हैं। कुल के अंदर भी अपन देख ही रहे हैं, दूसरे भी जा रहे हैं, और अपनों को भी जाना ही, अपने को नहीं जाना। हाँ, डॉक्टर के गए, नंबर लगाया, 15वां नंबर आया। हाँ, एक नंबर आगे चलता जा रहा है, तो अपना भी तो आगे खिसकता जा रहा है। तो ये मत समझना पड़ोसी गए तो अपन नहीं जाएंगे, अपना नंबर आगे एक और खिसक गया है। सब कुल देखत लूटे, तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जाय नहीं छूटे। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि राम जी ही आपको काल से बचा सकते हैं, और कोई बचाने वाला नहीं है। जहां जावे जा काल गरासे, झमड़ो लारे लागो रे, सहज राम बज राम स्नेही, रहे न कोई दागो रे। कहीं भी चले जाओ, घर के अंदर हो, चाहे वन में चले जाओ, चाहे आश्रम में चले जाओ, चाहे गुफा में चले जाओ, चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे पाताल में चले जाओ, काल की पहुंच सब जगह है। वो तो अपना ग्रास बनाने के लिए, शिकार बनाने के लिए ताकि रहा है, उसका तो काम ही यही है। उससे आपको कौन बचा सकता है, जब आप काल के क्षेत्राधिकार से बाहर चले नहीं जाओगे, तब तक तो काम बनने वाला नहीं। और काल के क्षेत्राधिकार से कौन बाहर ले जाएगा,
सदगुरु का ज्ञान और राम जी का नाम, इसके अलावा और कोई बाहर ले जाने वाले नहीं। 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सतगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो 3 लोक ओ राम बिना रे, काहू जाय न छूटे। एक राम जी के सुमरन के अलावा तो तू कहीं भी काल से छूटने वाले नहीं हो। वास्तव में यदि काल से तुम छुट्टी पाना चाहते हो, काल के फंदे से बाहर निकलना चाहते हो, तो एक राम जी का नाम ही तुम्हारी रक्षा कर सकता है। हाँ, समझ में आ गई बात राम को। क्योंकि जब माने मर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साधका दर्शन छावे। तो सिर गजब काल की आई, सिर पर कल भी बात हुई, काल क्या है, मंडरा रहा है। और जब सदगुरु विधि से सुमरन करने पर सदगुरु की सत्ता जागृत हो जाएगी, तो वो सदगुरु की सत्ता मंडराएगी या फिर काल मंडराएगा, दोनों एक साथ मंडराने वाले नहीं है। जब तक सदगुरु की सत्ता नहीं है तब तक तो वो काल इस आत्मा को शरीर से निकाल कर ले जाएगा, जाना तो है ही है। परंतु यदि सदगुरु की सत्ता है तो वो आत्मा उस सदगुरु की सत्ता के अमर विमान में बैठकर परमात्मा के देश की वासी बन जाएगी। रहना तो दोनों को नहीं, परंतु जाने जाने के तरीके में फर्क है। हरण और वरण में तो फर्क है ना। वरण में तो क्या होगा, ब्रह्मवर वरण करने के लिए आएंगे, पर वरण करने के लिए कब आएंगे, जब उनको बुलाओगे, पुकारोगे तो परमात्मा आ जाएंगे। परमात्मा तो कहता है मैं तो वरमाला लेके तैयारी खड़ा हूं, कोई आत्म सुंदरी मुझे आवाज तो दे, हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कूटी जे संसार। और परमात्मा को बुलाने में देर कर देते हैं तो कौन आ जाता है, हाँ वो फिर वरमाला नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, सिर में गुरज गला में फांसी, जाल में है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोक बिराणो, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव उरस सु टूटी। झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, सदगुरुदेव फरमा रहे सब कुल देखत लूटे, सब देखते रह गए और जमराज इस आत्मा को निकाल कर ले गया। तो झूठो कुटुंब, तो सच्चा होता कुटुंब तो जमराज से क्या कर लेता, अपनी रक्षा कर लेता, परंतु रक्षा की नहीं की, तो सच्चा या झूठा, जो जमराज से रक्षा कर ले वो सच्चा, बाकी और कोई सच्चा नहीं है। 3 लोक और राम बिना रे, कहूं जाए न छूटे। राम जी के बिना तो और कोई जमराज से रक्षा कर सकते, गर्भवास में भी उन्होंने ही रक्षा की, अंत समय में भी वही रक्षा करेंगे। इसलिए झूठो कुटुंब विषय सुख झूठा, काया माया झूठी, जो वे खड़ा जोर नहीं लागे, आव कुर्सी टूटी। बहुत कुटुंबी जाए के लोग, एको संग न चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। सब स्वार्थ के वशीभूत बंधे हुए हैं। जब तक आपके पास में सब कुछ है, पद है, प्रतिष्ठा है, संपत्ति है, सब आपके पास में हाँ मंडराएंगे। जिस प्रकार से भंवरे मंडराते हैं, किस पर, फूल पर। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमें पराक्रम मिलेगा। इसी प्रकार से लोगों को लगता है इसके पास में पद है, पावर है, प्रतिष्ठा है, संपत्ति है, तो हमसे भी उनको क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। तो सब अपने आसपास मंडराते रहते हैं। परंतु जिस समय ये नहीं रहेगा तो कोई भी पूछने वाले भी नहीं। आप तो इसी की बात को छोड़ दो, पद भी है, पावर भी है, प्रतिष्ठा भी, संपत्ति, किसी में कुछ कमी नहीं पड़ी। आज विवाह है, विवाह हुआ, सब आए, कितने जनों, कम से कम 1000 जने जीवने के लिए आ गए। उसी घर के अंदर कोई क्या हुई, डेथ हुई। 1000 जने जीवने आएंगे, आने वाले, जीवने छोड़ो, मतलब बैठने भी आने वाले नहीं है। उसमें जीवने में तो, शादी में तो सह परिवार सब, हाँ, और उसमें तो एक जनो चलोगे, वो दूसरा भाई को कई काम है सा, बोलते नहीं बोलते हैं। आप तो धंधो करो, सब सबका सब जार कई करे सा का, जिम्बा तो सबका सब चला गया शादी में, अब सांत्वना देवा न जावे। इसलिए अपना पर का भया सरीसा, माया सब धर डाटी। अजय जी सही बात बता रहे नहीं बता रहे, मूस्या जग्या चल्या इन साथे,
आखाय और ही खाटी। इसलिए सुख के सब साथी, दुख के मित न कोई। दुख में कोई मित नहीं। दुख में कौन है? तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जाय न छूटे। इसलिए अपने सच्चे संगी, सच्चे सेठ, सच्चे हितैषी कौन है? राम जी। इस आत्मा ने जब अरदास की थी धर्मराय के दरबार में कि हमको मिनखा दे दो और ऐसे मृत्यु लोक में भेज दो, मैं केवल की भक्ति करूंगी, तभी धर्मराय को तो पता था। वो तो हंस रहे थे मन के मन में, खूब वादे कर ले, तेरे वादे मुझे पता है, तेरे वादे कुछ भी साकार होने वाले नहीं है। फिर भी जाते जाते समझाकर भेजा। क्या समझाया था? धर्मराय तब बोलिया, सुनो जीव ये बेण, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेण। मैं भेजू हूँ जुग में मिनखा दे के माय, बिन भक्ति फिर नाकसू नरक कुंड के माय। इतना कहकर समझाकर भेजा, और तो क्या करे। इसलिए सदगुरुदेव याद वापस से जगा रहे अपने को। क्या कोल वचन अपन धर्मराय के दरबार में करके आए। फिर कोल वचन कहाँ किए थे? गर्भवास में भी कोल वचन किए थे, क्योंकि गर्भवास में भाई दुख में सुमरण सब करे और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। तो गर्भवास में जब भारी दुख था तब तो परमात्मा याद आते थे और परमात्मा से कोल वचन किया, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दो मुझ, 8 पहर 64 घड़ी साईं सुमरू तुझ। मैं आपके अलावा और किसी का सुमरण नहीं करूंगा। और अब तो संसार वालों के अलावा और कोई याद आते ही नहीं। अब तो डेट नजदीक आ रही है, इसलिए सत्संग में आना थोड़ा सा तकलीफ वाला हो जाता है। शर्मा जी ने बोल दिया कि संसार का काम पहले प्राथमिकता के आधार पर करना पड़ता है। तो तेरी जोय फजीती होला अंत काल के माही। राम जी की भक्ति के बिना फिर आज तो तुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा। आज तो सब है, शरीर भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, संपत्ति भी है, तो संसार की सारे सुख तू प्राप्त कर लेता है। आज तो चलो कर लेता है, पर ये तो सदा के लिए रहने वाले नहीं है। इनको तो छूट जाएंगे तेरे से, या तू इनको छोड़ देगा, उसके बाद क्या होगा उसका भी तो थोड़ा सा विचार करो। तेरी जो ये फजीती वेला, इसलिए तू देख उस दिन को भी याद कर जब तेरे पास में कुछ भी नहीं होगा, हरा भरा परिवार होगा, पर तू उसको छोड़कर उस दिन की बात तो सोच। संपत्ति खूब आज, और उस समय संपत्ति तो पल में तेरी क्या हो जाएगी? वीरानी हो जाएगी, पराई हो जाएगी। अपने आप ही तुम्हारे बेटों के नाम साइन करने की जरूरत ही क्या देख रहे हो अजमेरा जी? सही है ना? साइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं मैं लिखूंगा तो तेरे नाम होगी, अपने आप ही ट्रांसफर हो जाएगी। उस समय क्या होगा? एक पल के अंदर पद भी चला गया, प्रतिष्ठा भी चला गई, हाँ, संपत्ति भी चली गई, सब सारी लग्जरी गाड़ियां घर के बाहर पड़ी थी, ऑडी मर्सिडीज, वो भी सब बेकार एक पल में हो गई। उस समय क्या होगा? तेरी जोय फजीती वेला अंत काल के माय। तो अभी की तो इतनी व्यवस्था कर ली, तो अंत काल की भी सदगुरुदेव फरमा रहे जाकर व्यवस्था कर लो। उस समय फजीती नहीं हो, उस समय बेइज्जती नहीं हो, उस समय बिगाड़ा नहीं हो, उस समय भी तू अमर विवाण में आदर के साथ में जा सके, उतनी व्यवस्था तो कर लो। यदि आप अपना सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करते हो, आत्मसम्मान की बात करते हो, तो इस आत्मसम्मान की व्यवस्था तो कर लो। और ये व्यवस्था अपने को ही करनी है, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। और नहीं तो फजीती कैसे होगी? अभी बात हुई, कैसे होती है? कैसे होती है अजमेरा जी? है उधर मत देखो, आंटी जी तरफ बार बार मत देखा करो। हाँ, सिर में गरज, गुलाम है फांसी, जालम है जमरानो, साहेब राम कदे नहीं सिमरियो, यो सब लोग वीरानो। पड़ेसी मारे कैसे होगी? पड़ेसी मारे गणी गुर जाकी, कोई छुड़ावे नाई। उस समय जीव जाना चाहता नहीं है, परंतु किसी का बस जमराज के आगे चलता नहीं। कहते हैं कि चूहे की सब सभा हुई कि बिल्ली के गले में घंटी, अब बांधे कौन? तो जमराज से छुड़ावे कौन? हाँ, उससे तो उनसे सब डरते हैं। जमका दूध पकड़ ले जासी, वाको मुंडो हारो रे कोई हारो रे, संसार करमसु हारो रे। तो कोई भी छुड़ाने आने वाला
नहीं है। न तो अपने परिवार वाले आएंगे, न यार दोस्त आएंगे, न सगे संबंधी आएंगे, कोई भी आने वाले नहीं है छुड़ाने के लिए, कोई आ सकते नहीं। राम जी ही छुड़ा सकते हैं। देख दूत मानव पछताना, अंत काल अब आयो, सुकृत कियो न राम संभालियो, गर्भ कोल बिसराए। उस समय याद आएगी, परंतु उस समय कुछ काम बनने वाला नहीं। जांच फटिया जल खाना, अभी आप फटिया नहीं थूना। अंतकाल ऐसी विधि बढ़ते से नर भक्ति भी होना। जांच फट गया, अब तो उसमें जल बढ़ना ही बढ़ना है, और जो इसमें बैठे उसको तो आप फटिया नहीं थूना। केदारनाथ बद्रीनाथ में बादल फट गए थे तो क्या हुआ बच्चा, सबको बह जाना पड़ा। अंतकाल ऐसी विधि बढ़ते। इस प्रकार से अंतकाल में तो ऐसी रीत बढ़ेगी गजब से नर भक्ति भी होना, जो भक्ति से विमुख रहे जिंदगी भर, तो फिर अंतिम समय में कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा कब होगा, आज ही होगा, अभी ही होगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी ही आज, होए राम का नाम जब, तुलसी तज कुसमाज, तब जाकर काम बनेगा। नहीं तो तेरी जोय फजीती वेला, अंत काल के माही, पड़सी मार गणी गुर जाकी, कोई छुड़ावे नाई। यहाँ पर भी मार मार कर ले जाएंगे, और कहाँ ले जाएंगे, धर्मराय के दरबार में पेश कर दिए जाएंगे। वहां क्या होगी, पेश करने के बाद क्या होती है, हाँ आपके भाई तो वकील है ना, सब जानते हैं क्या होती है, पेशी होती है। फिर नर, वहां तो वकील भी, यहाँ तो वकील भी काम आ जाता है। वहां ना चेक जेक चलता है, ना चेक चलता है, ना कोई वकालत करता है। वहां कोई वकालत भी करता नहीं, कोई पैरवी भी करता नहीं कि ये आत्मा अच्छी, इसको छोड़ दो, कोई बोलने वाला नहीं है। तो वहां वकील भी नहीं है। हाँ, तो नरक कुंड दो जख दुख भारी, परलोक कयो न जावे, गर्भवास में ऊंदो टेरे, जीना दुख बहु पावे। फिर जैसे जैसे कर्म उसके हिसाब से वहां निर्णय किया जाएगा, न्याय किया जाएगा, और वैसे वैसे दुख देखने के लिए 84 लाख युवा जून में भेजा जाएगा। और नरकों के दुख, नरक कुंड दो जख दुख भारी, नरक के कितने भारी दुख है, 28 कुंड है भारी, जहां में झूले अदम नर नारी। ऐसे 28 भारी, बाकी तो बहुत सारे हैं, पर भारी दुख देखने वाले 28 नरकों के अंदर इस आत्मा को यातना सहन करनी पड़ेगी। नरक कुंड दो जख दुख भारी, परलोक कयो न जावे। और इतना बार बार जन्म, इतना बार बार मरण, उसका दुख का वर्णन संभव नहीं है। गर्भवास में ऊंधो टेरे, फिर जीव किस में आ जाएगा, वापस से देह धरने के लिए गर्भवास में आ जाएगा। गर्भवास में 9 महीने तक कितना दुख है, उसका वर्णन संभव नहीं है। और वो सब दुख अपन झेल कर आए हैं, भुगत कर आए, पर उन दुखों को भूल गए हैं। जीना दुख बहु पावे, उसमें इतने भारी दुख है, बारीक बारीक थोड़े थोड़े बहुत सारे दुख है, जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। यहाँ तो एक दिन मेहंदी लगाते शादी में, मेहंदी खुजली चल रही तो पड़ोस वाले बुला लेते हैं, थोड़ी मेरे हाथ में खुजली चल रही रे, बोलते नहीं बोलते। और वहां खुजली चल रही हो तो, वहां खुजली चल रही हो तो नहीं, लड्डा जी के मेहंदी आने सब याद दिलाना पड़ेगा ना इनको, तभी सब प्रोग्राम होने वाले। तो सुन रे, तो गर्भवास में कैसे कैसे दुख सहे, सुन रे जीव सबद तू मेरा, गर्भवास का कहूं दुख तेरा, 9 मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाई, मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ो नरक में जावे, जठरा अग्नि की आंच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी, सब चोर रहे गर्भ के माही, पांव पसार्या जावे नाही, गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया, गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साईं सिरजनहारा, दूजा दुख मुय भुगताओ, पर गर्भवास से बाहर लाओ, अब के बाहर करूं बसेरा, निस दिन जाप करूं हरि तेरा, हरि को छोड़ आन नहीं द्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। क्या वचन किए थे, और वापस अपन सब वचनों को भूल गए। और भूल जाएंगे तो वापस में गर्भ में आने की तैयारी। गर्भवास में ऊंधो टेरे, उल्टा अपने को लटकाना पड़ेगा 9 महीने तक। और जीना दुख बहु पावे, इतने सारे इतने भारी दुख है, जिसमें थोड़े सा का वर्णन अभी अपन ने सुना है। तो अब इतना सारा सुन लिया, उसके बाद में भी चेते क्यों नि अचेत, अंधा क्यों जीत्योड़ो हारे, कह सुख राम बाजती तरजू, जम तोय पटक पिछाड़े। इसलिए तू क्यों नहीं चेत रहा है,
चेतन वो भी अचेतन क्यों हो रहा है? तुझे सब कुछ दिखता है फिर भी तू जानबूझकर अंधा क्यों बन रहा है? क्यों अपनी जीती हुई बाजी को हार रहा है? मिनखा दे मिल गई, इसका मतलब ये जीती हुई बाजी ही है, मोक्ष के द्वार पर ही खड़े हुए हैं, बस इस पार से उस पार जाने की देरी है। इतना सा परिश्रम तो करना पड़ेगा, बाकी मोक्ष पर द्वार तो परमात्मा की महर से तू आकर खड़ा हो गया है। वो इस पार से दरवाजे को धक्का देकर इस पार से उस पार तो तुझे ही जाना पड़ेगा, इसलिए जीते हुई बाजी को मत हार। ये वापस से बार बार नर्द ही नहीं रे, कर लो अपनों काज, जन चुकिया इन जीवरी, मारा सतगुरु जी ने लाज। कहे सुखराम बाज तीतर, जो जिस प्रकार से तीतर प्लानिंग बनाता उड़ता, वहां जाऊंगा ऊपर से बाज आकर चपट लेता, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। इसी प्रकार से अपन भी प्लानिंग बनाते, मैं ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, वो जम तो ये पटक पिछाड़, वो जम आ जाता है, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। वो तो पिछाड़ देगा। उससे पहले बंदा तू जाग जाग नर जाग रे, सोए रकाए बिगूचे मूरख, उठ भजन सु लाग रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा धारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम सभा